जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायः आदिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रौजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवती महामुनिकृति किं वा परीरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषो विस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर् रसिका भुवि भावुकाः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधावल्लभ नमोऽस्तुते बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आइए सज्जनों, 2 दिन से अपना श्रीमद् भागवत का क्लास नहीं हुआ, तो चलो आज कर लेते हैं, क्योंकि हम आउट ऑफ स्टेशन थे। तो हम यहाँ तक पहुँचे थे, यशोदा मैया ने जो है कन्हैया के पीछे दौड़ लगाई थी, हाथ में लकड़ी लेकर दौड़ रही थी, लकड़ी भी भारी पड़ी तो लकड़ी फेंक दी। उसका आध्यात्मिक अर्थ भी शायद हमने बताया था। तो यशोदा मैया दौड़ते दौड़ते थक गई, फिर भी कन्हैया हाथ न लगे। अब लकड़ी का भी बोझा होने लगा था, उन्होंने लकड़ी फेंक दी। तो कन्हैया भी तो यही चाहते थे कि माता लकड़ी यानी अभिमान छोड़ दे। माता ने लकड़ी फेंक दी तो भगवान श्री कृष्ण केवल रुक ही नहीं गए, अपितु माँ के पास चलते हुए आ गई। मैया ने कन्हैया का, श्री कृष्ण का मुख देखा, कन्हैया का अद्भुत मुख दर्शन हुआ और लाला पकड़ में आ गए, कृष्ण पकड़ में आ गए। तो कन्हैया के मुख में धर्म निहित है, हाँ, तो और पीठ में अधर्म निहित है। तो इसलिए सामने जब दौड़ रहे थे तो पीठ मैया की तरफ थी, लेकिन वो लकड़ी फेंक दी तो मैया का, भगवान का मुख सामने चलते आए तो मुख तरफ हो गया, तो भगवान हाथ में आ गए। तो भगवान के मुख में धर्म स्थित है। तो अब मैया ने भगवान को पकड़ा और लेकर आप सोचा कि इसको तो अभी फिर से मैं छोड़ दूं तो चला जाएगा, तो इसलिए मैं इसको बांध देती हूँ और उखल को बांध देती हूँ। इसने उखल की संगति कर ली और उखल को बांध कर जो है मैं उसके लिए बड़ा सुंदर पकवान बनाऊंगी, माखन मिश्री आदि जो भी है वो बनाऊंगी और खिलाऊंगी। और मैया जो है रस्सी लेकर कन्या को बांधने लगी। तदपि द्वयंगुलम नूनम यदत बंधनम, तदपि द्वयंगुलम नूनम यदा दत्त बंधनम। तो 2 उंगली कम आता है और रस्सी जोड़ देते हैं, बड़ी रस्सी लेते हैं पर 2 ही उंगलियां कम आती हैं। तो यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को बांधने लगी और रस्सी 2 उंगली कम आती है। कितनी भी रस्सी बड़ी लो और जब लपेटती 2 उंगली कम ही आती है। तो देखो इसका कारण क्या है। तो मानो भगवान इस भागवत में इसका तात्पर्य है, संसार के विषय केवल इंद्रियों को ही बांधने में समर्थ हैं, साक्षी ब्रह्म को नहीं बांध सकते। साक्षी और पर ब्रह्म को नहीं बांध सकते हैं। तो संसार के विषय केवल इंद्रियों को ही बांधने में समर्थ है, साक्षी परमात्मा को, पर ब्रह्म को नहीं। दूसरा कारण है, वेदांत के अनुरूप या वेदांत के अनुसार
अध्यस्त में ही बंधन होता है, अधिष्ठान में नहीं होता। तो भगवान अधिष्ठान है, अध्यस्त भगवान में हो ही नहीं सकता है। इसलिए अधिष्ठान में बंधन, अध्यस्त में बंधन हो सकता है लेकिन अधिष्ठान में बंधन नहीं होता। तीसरा कारण है कि भगवान जिसको अपनी दृष्टि से देखते थे वो सदा के लिए तो बंधन से मुक्त हो जाते थे। जब मैया उनको बांधने लगी हुई रस्सी लेकर और जैसे मैया गांठ मारने लगी तो भगवान की दृष्टि तो उस पर पड़ती ही थी। तो भगवान के सामने भले कोई बंधन में आ सकता है, भगवान की दृष्टि पड़ते ही वो सदा के लिए मुक्त हो जाता। तो गांठ क्यों न हो, रस्सी भी क्यों न है, वो भी बनती नहीं, 2 उंगली कम पड़ती कि भगवान की दृष्टि पड़ती थी। तो भगवान ने सोचा मुझे केवल सत्वगुण से प्राप्त कर सकते हैं, रजोगुण और तमोगुण में तो गुण से नहीं। इसलिए भगवान ने देखा है कि भाई भगवान को केवल सत्व गुण ही बांध सकता है, लेकिन इस समय जो है मैया में रजोगुण है और तमोगुण में आ चुका है। पांचवा कारण है कि जहां नाम और रूप होते हैं वही बंधन होते हैं, वही नाम रूप को बांध सकता है। उसमें बंधन होने पर मेरे नाम में ना रूप है, मेरा नाम भी नहीं है और ना रूप है, इसलिए मुझे वो बांध नहीं सकती, मेरे बंधन में नहीं हो सकता। तो और छठा है कि 2 वृक्षों का भगवान को उद्धार करना है। 2 वृक्ष, तो 2 वृक्ष का उद्धार करना है, इसीलिए भगवान सूचित कर रहे कि 2 उंगली कम, 2 उंगली कम पड़ती है। भगवत कृपा से द्वैतवादी भी मुक्त हो जाते हैं और असंग भी प्रेम से बांधा जाता है। तो द्वैतवादी मुक्त होता है भगवान की कृपा से, और एक दूसरा है कि असंग, जो संग नहीं कर लिया किसी का, वो भी प्रेम से बांधा जा सकता है। तो भगवान, 8वां कारण है कि भगवान सभी से कह रहे हैं कि हमारे बीच मात्र 2 अंगुल का फर्क है, 2 अंगुल भर का अंतर है जीव और परमात्मा में, केवल 2 उंगली का अंगुल ही भर का अंतर है। 2 अंगुलियां है अहम और ममता। अहम और ममता ये 2 उंगलियां हैं। 2 उंगल कम पड़ती है ना रस्सी, तो 2 उंगल क्या है भगवान कहते हैं अहम और ममता। इसके कारण ही, अहम ममता के कारण ही भगवान 2 उंगली दूर रहते हैं। तो अहम और ममता शेष है, वह मुझे कभी बांध नहीं सकते। अहम, अहंकार और ममता, उसमें जो 2 अहंकार और अहमता जिसमें है वो मुझे नहीं बांध सकते। 8वां कारण है परमात्मा को त्रिगुणात्मक माया डोरी बांध नहीं सकती। डोरी क्या है, त्रिगुणात्मक है, वो रूप रस वाली है, रूप वाली है, वो नाम रूप वाली है। तो परमात्मा को त्रिगुणात्मक माया डोरी बांध नहीं सकती। भगवान तो केवल प्रेम डोरी से ही बांध जा सकते हैं, वह भी उनकी इच्छा होने पर ही। हाँ, प्रेम डोरी से भी बांधे जाएंगे कब, जब भगवान की इच्छा हो। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधने। भगवान श्री कृष्ण का मैया बड़ी परेशान हो चुकी है, बांधते 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 थक चुकी, बांधा नहीं जा रहा है, पसीना से पूरा शरीर तर हो चुका है। परिश्रम भगवान को देखा नहीं गया कि मैया जो है दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासी स्वबंधने। भगवान को लगा मैया तो बड़ी परिश्रम कर रही है, बड़ी थक चुकी है, तो अब स्वयं ही भगवान ने बंधन स्वीकार कर लिया। यशोदा मैया मन ही मन सोचती है इसकी कमर तो मुट्ठी भर की है, फिर भी सैकड़ों हाथ लंबी रस्सी से ये बांधा नहीं जाता, ये क्या बात है? क्यों बांधा नहीं जा सकता है? तो गोपियां कहने लगी मैया अस्य ललाटे विधात्रा बंधनं न लिखितम। अरे मैया
तुमको तो खुश हो जाना चाहिए। विधाता ने इसके ललाट में बंधन लिखा ही नहीं। अस्य ललाटे विधात्रा बंधनम न लिखितम। इसके भाल में कोई बंधन विधाता ने लिखा ही नहीं। तू खुश हो जा, छोड़ दे। मैया निकाल, मैं तो बांध कर ही रहूंगी। आज तो मुझे इसको बांधना ही है। तो बांधना भी कहाँ है? अपने हृदय से नहीं है, तो इसको बांधना है उखल से। मैया ने भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में नहीं बांधा, आत्मा के साथ नहीं बांधा। कहाँ बांधा? उखल को बांधा। इसलिए कहा गया कि देखो उखल को बांधा है। इसलिए कहा गया भागवत में, शास्त्र में, यशोदया समानास्ति देवता चापि भूतले उलूखले यया बद्धो मुक्तिदो मुक्तिमिच्छति मुक्तिदो मुक्तिमिच्छति। तो यशोदा मैया जैसा कोई देवता नहीं। यशोदया समानास्ति देवता चापि भूतले। इस संसार में यशोदा मैया जैसा कोई देवता नहीं है। हाँ, दिया इस भूतल में, यहाँ त्रिभुवन में मैया जैसी कोई देवता नहीं है। क्यों? उलूखले यया बद्धो मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति। सारे संसार को, ब्रह्मांड को मुक्ति प्रदान करने वाला माया ने आज उसको उखल को बांधा। और उखल बांधने के माँ कहने के बाद कन्हैया कहते, माँ मुझे मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। हाँ, देखो यहाँ भगवान स्वयं बंधन में नारायण नारे भगवान स्वयं बंधन में आ गए। यशोदा ने आज मुक्तिदाता को अपने प्रेम धागे से बांधा। गोपिका नंदन भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए वो जितने भी सुलभ हैं उतने सुलभ हो जाते। उसने अभिमानी, कर्मकांडी, तपस्वी और ज्ञानी को नहीं हो सकते। प्रेमी भक्तों को जितने वो सरल हैं उतने किसी दूसरे भक्त को, अभिमानी भक्त, कर्मकांडी भक्त, तपस्वियों, ज्ञानी को भी इतने सरल नहीं जितने प्रेमी भक्तों को भगवान सरलता से प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा है, नायम सुखापो भगवान देहिनां गोपिका सुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्ति मतामिह। नायं सुखायो भगवान देहिनां गोपिका सुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्ति मितामिह। तो यशोदा मैया तो यही कहते हैं कि भाई अभिमानी, कर्मकांडी, तपस्वी, अज्ञानी के भी उतने सरल नहीं होते। ज्ञानी नाम अतिभूता नाम, भक्ति जो है भक्ति करने वाले के अधीन भगवान बहुत जल्दी हो जाते। यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को बांधकर निश्चिंत हो गई और अन्य कामों में लग गई। हाँ देखो, यहाँ जब यशोदा मैया की दृष्टि भगवान श्री कृष्ण पर से हट जाती है तो दूसरे भगवान की दृष्टि पर भी भगवान की दृष्टि पे दूसरे पर पड़ती है। भक्त की दृष्टि भगवान से हट गई तो भगवान भी किसी और को देखने लग जाते। मैया की दृष्टि हट गई तो मैया का जो है वो भगवान की दृष्टि भी दूसरे पर पड़ जाती है। भगवान की भी दृष्टि दूसरों को देखने लगती है और उधम मचाते हैं। जब देखो भगवान पर दृष्टि है तब तक कोई जीवन में उधम नहीं आते, उधर कोई आपत्ति नहीं आती। लेकिन भगवान से दृष्टि हट गई तो उधर उधम मचाते हैं। तो ये इसलिए कि सबकी दृष्टि उनकी ओर खींच जाए। देखिए, अब यशोदा मैया की दृष्टि तो हट गई भगवान की ओर से और वो अपनी दूसरे रसोई में चली गई। तो इधर जो देखो, जब देखा, देखिए पूतना आई तब भगवान के पास मैया नहीं थी। शक्तासुर आया तब भी मैया दूसरे काम में लगी थी। तृणावर्त आदि आया तब भी वही प्रसन्नता, भगवान से दूर मैया थी। अब यहाँ पर भी भगवान ने और नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार करने का सोच लिया। दूसरे पर दृष्टि देखी, दोनों वृक्ष पृथ्वी पर
जो थे वो बहुत लंबे समय से शापित थे। वो तो भगवान ने बराबर वो उखल खींच कर लेके गए और उन दोनों वृक्षों के बीच में से पार हो गए। उखल को वहां लटका दिया, थोड़ा सा झटका दे दिया, दोनों भी वृक्ष जो है नंद बाबा के महल के सामने ही उन वृक्ष थे और विशाल वृक्ष जो है धड़ाम दिशी जो है गिर गए। तो आवाज इतना भयंकर हुआ, पूरा गोकुल एकत्रित हो गया। यशोदा मैया भी दौड़ के आई। वृक्षों से आने से पहले वृक्षों में अग्नि के समान तेजस्वी 2 पुरुष निकले और हाथ जोड़कर जो स्तुति करने लगे हैं। कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वमाद्य पुरुष परः व्यक्ता व्यक्तविदं विश्वं रूपं ते ब्रह्मणा विदुः त्वमेक सर्वभूतानां देहात्मा नृणेश्वरः तमेव कालो भगवान विष्णुरव्यय ईश्वरः। तो भगवान की स्तुति करने लगे, कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वमाद्य पुरुष परः। ऐसे हाथ जोड़कर दोनों दिव्य पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। व्यक्ता व्यक्तविदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। आपका व्यक्त और अव्यक्त, आप तो निर्गुण और निराकार दोनों परमात्मा हो। त्वमेव सर्वभूतानां देहत्वात्मेन्द्रियेश्वरः। आप ही सर्वभूतों सभी भूतों के भीतर आत्मा के रूप में विराजमान रहते हो। देहात्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान विष्णुरव्यय ईश्वरः। आप ही काल हो, आप ही महाकाल हो, आप ही विष्णु हो, आप ही अव्यय हो, आप ही निराकार हो। तो ये दोनों दिव्य पुरुषों ने स्तुति कर ली, परिक्रमा कर ली और परिक्रमा करके वो चले गए। अब वृक्षों का गिरने का भयंकर आवाज तब तक दबी रही। जब से ये चले गए, अदृश्य हो गए, तो बड़ा विशाल आवाज हुआ। तो नंद बाबा भी, मैया भी और सारे गोकुलवासी भी दौड़ दौड़ लाला के पास, कन्हैया के पास आए। नंद बाबा दौड़ पड़े, बंधन छोड़ दिए, लाला को गोदी में उठा लिया और उनको प्यार करने लगे। देखो भगवान को, न स्वतोस्ति मम बंधनम क्वचित न स्वतोस्ति मम मोचनम कश्चित। तो भगवान को ना तो कोई न स्वतोस्ति मम बंधन, कोई भगवान को बंधन नहीं है और ना ही भगवान को कोई मोचन है, मुक्ति है बंधन से, क्योंकि भगवान को बंधन ही नहीं तो मोचन का कोई सवाल ही नहीं आता। तो भगवान स्वयं बंधन स्वीकार कर लेते हैं। तो नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण के बंधन छोड़ दिए रस्सी जो बांधी थी कमर को। नंद बाबा ने पूछा, बेटा कन्हैया तुम्हें किसने बांधा है? तो सारी जनता वहां थी। तो भगवान तो नहीं देना चाहते कि मैया ने बांध दिया। तो भगवान ने धीरे से कान, क्योंकि कंधे पर बिठा दिया था, कान के पास मुंह लेकर बाबा को धीरे से कह दिया कि बाबा मैया ने बांधा। धीरे से कहा मैया ने बाबा। तो बाबा ने कहा अच्छा कन्हैया अब तुम मैया के पास मत जाना मेरे पास ही रहना। लाला ने कहा हाँ बाबा, अब मैं आपसे ही आपके ही पास रहूंगा। तो गोपियों ने कहा कि अरे लाला कहाँ सोओगे तुम, अब कहाँ सोओगे? फिर मैंने कहा बाबा के पास। तो फिर गोपियों ने कहा अरे लाला दूध किसका पिएगा? तो दूध को तुझे पीने को तो मैया के पास आना ही पड़ेगा। तो मैया जो गोपियों के बीच में जैसी आंखों से धारा से आंसू गिरा रही थी, भगवान छट दिशी नंद बाबा के कोख से उतर गए और जुड़न जाके मैया के गोदी में लपेट गए, मैया को लपेट लिया। इस तरह जो है प्रेम की गंगा जो है, प्रेम संगिनी जो है, प्रेम सन्यासिनी गोपियां, ये सब देखकर विभोर होती है। गोपियों के पास तो था केवल निस्वार्थ प्रेम, उनका तो प्रेम ही सन्यास था। वस्त्र सन्यास की अपेक्षा कहते हैं कि प्रेम सन्यास सबसे श्रेष्ठ है। वस्त्र सन्यास लो या न लो, लेकिन प्रेम सन्यास कहते हैं सबसे श्रेष्ठ है। तो वस्त्र सन्यास की अपेक्षा प्रेम सन्यास उत्तम है, ऐसा शास्त्र कहता है। कृष्ण प्रेम में हृदय पिघलने पर सन्यास होगा मानो
पाता है, तभी वह उजागर होता है। सभी कर्मों का संन्यास त्याग संन्यास है, और ईश्वर के लिए जो भी जीता है वही सन्यासी है। ईश्वर के लिए, और किसी के धन दौलत के खाने पीने के लिए नहीं, भोग के लिए नहीं है। जो ईश्वर के लिए जी रहा है वही सन्यास है। फिर वस्त्र लिया ना लिया उसकी कोई विशेष बात नहीं। वस्त्र हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, लेकिन ईश्वर के लिए जीना, किसी और की चीज के लिए नहीं, तो अपने स्वार्थ के लिए भी नहीं, ईश्वर के लिए। और गोपियां ईश्वर के लिए ही जीती थी। सन्यास उसी को कहते ना, कि जो त्याग उसी को कहते हैं, केवल ईश्वर के लिए ही जीना है। जो ईश्वर के लिए ही जीने वाले का नाम सन्यासी है। तो गोपियां जो थी ईश्वर के लिए ही जीती थी, अतः उन्हें प्रेम सन्यासिनी कहा जाता है। तो गोपियों को क्या कहा जाता है? प्रेम सन्यासिनी। तो गोपी अर्थात इंद्रिया, गोपी अर्थात इंद्रिया। सभी इंद्रिया हमेशा ईश्वर ही का चिंतन करती रहे। तो इसी हेतु से इन सब लीलाओं की रचना की गई। सभी इंद्रिया हमारी बस ईश्वर का चिंतन करें, बस प्रेम सन्यासी हो जाओगे। तो माखन चोरी का रहस्य भी यही है। माखन चोरी है, मन माखन सा मृदु हो, मन मक्खन सा कोमल हो, तो मन की चोरी ही माखन चोरी है। तो मन मक्खन जैसा कोमल होना चाहिए, नवनीत जैसा कोमल होना चाहिए। कृष्ण औरों के चित्त चोर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है कोई वस्तु चोरते नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जो है भक्त के चित्त चोर लेते हैं, और फिर भी वे पकड़े नहीं जाते हैं। पकड़ा जाने वाला चोर तो सामान्य चोर हो सकता है, किंतु कन्या तो अनूठा चोर है। हाँ, कोई वस्तु की चोरी तो करते नहीं हो, वो तो केवल मन की चोरी करते हैं। उन्हीं तो गोपियों के मन का निरोध करते हैं, तभी तो उनका मन चुरा लिया। तो गोपियों के मन का निरोध तभी होगा। ईश्वर को हम अपना मन प्रदान करेंगे, और ईश्वर हमसे कोई धन दौलत नहीं चाहते। ईश्वर तो केवल हमारा मन चाहते हैं। हाँ, तो ईश्वर के लिए जो है हमारा मन, जैसे गोकुल में एक गोपी थी, उसका नाम था प्रभावती। अब एक गोपी प्रभावती रोज मैया से लाला की शरारत कहने आया करती थी। मैया ने कहा, प्रभावती तो कन्या को रंगे हाथ पकड़ कर लाना, तभी मैं मान लूंगी कि मेरा लाला चोरी करता है, नटखट है। प्रभावती ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं पकड़ के लेके आऊंगी। तो ईश्वर जो है भगवान को वो प्रभावती पकड़ना चाहती हैं। तो जब लौट के जाने लगी, मैं रंगे हाथ पकड़ के लाऊंगी। तो इस तरह जो है भगवान को पकड़ने का निश्चय करके घर गए थे। लाला ने रास्ते में कहा कि चलो आ रहा हूं मैं तेरे घर, पकड़ लेना मुझे। तो भगवान उसी के घर पहुंच गए, और उस गोपी ने सभी बच्चों को तो छोड़ दिया और कन्या को पकड़ लिया। तो कन्या का हाथ पकड़ लिया, तो इधर कहते हैं देखो पकड़ लिया, और मैया के पास लेके आने लगी। लेकिन कहते हैं न कथाओं में, तो रास्ते में कोई बुजुर्ग उधर से आ रहे थे, तो गोपी ने अपना घूंघट सामने कर लिया, और तब तक भगवान ने इशारा किया उसी के बेटे को, प्रभावती बेटे को, कि तू आ जा। और प्रभावती कहा, अरे प्रभावती तू तो इतनी क्रूर हो गई, मेरा हाथ ढीले से पकड़, थोड़ा मेरा हाथ कलाई बहुत दर्द हो रहा है, दूसरा हाथ तो पकड़, दूसरा हाथ ठीक है, दूसरा हाथ दे दो। दूसरे अपने बेटे का हाथ पकड़ा दिया, उसके बेटे का, और कन्या माँ के पास जा बैठे, दौड़ पड़े मैया के पास। तो मैया बाहर आकर देखती कि चिल्लाई गोपी, देखो मैया, मैंने तो तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाया है। मैया बाहर आके देखती हैं तो वो उसी का बेटा दिखता है। अरे कहाँ है मेरा लाला, वो तो तेरा बेटा है। देखो यहाँ तात्पर्य है, ईश्वर को खोजना है तो अपने अंदर ही खोजो। प्रभावती बाहर खोजती है, तो उसे जो बाहर खोजता है वही दुखी होता है। इंद्र रूपी गोपी कहती है कि ईश्वर बाहर है, तो परमानंद बाहर है, परमानंद बाहर ही है। तो यशोदा निष्काम बुद्धि ईश्वर को कहती कि अरे मेरा कन्या तो भीतर है,
तो तेरे पास मेरा कन्हैया नहीं है, मेरा कन्हैया भीतर है। गोपी कहते बाहर है। दोनों के तो गोपी तो देख ले, तो देखती तो उसका बेटा निकला, वो तो कन्हैया है नहीं। तो यशोदा निष्काम बुद्धि ईश्वर को अपने हृदय में ढूंढती है, अपने हृदय में निहारती है। और इंद्रिया माने गोपिया ईश्वर को बाहर ढूंढती, बाहर है बोलती है। इंद्रिया ईश्वर आनंद को बाहर ढूंढती है, अतः पा नहीं सकती, प्राप्त नहीं कर सकती। निष्काम बुद्धि ईश्वर को हृदय के भीतर ढूंढती है, अतः शीघ्र ही ईश्वर को प्राप्त कर देती है। तो प्रभावती अभिमान है, अहं घमंड अहंकार करने वाली बुद्धि ही प्रभावती है। ऐसी बुद्धि ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकती। जो बाहर कहती निष्काम बुद्धि हो तो ईश्वर को पा सकती है। ईश्वर को सकाम नहीं, निष्काम बुद्धि ही ढूंढ लेती है, प्राप्त कर लेती है। ईश्वर प्राप्त होने पर जो है ईश्वर प्राप्ति का अहंकार भी नहीं होना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति का अहंकार होगा तो ईश्वर हाथ से निकल जाएंगे। जैसे प्रभावती ने ईश्वर को पा तो लिया था, हाथ पकड़ लिया था, लेकिन अहंकार हुआ कि मैंने ईश्वर को पकड़ लिया, मैंने ईश्वर को मैंने पकड़ करके ले लिया है, अब ले जाऊंगी। अहंकार। ईश्वर को प्राप्त करने के बाद ईश्वर को प्राप्ति का अहंकार जब होता है तो परमात्मा मिल तो सकते हैं, किंतु जैसे ही हृदय रूपी गुफा में अहंकार आता है, ईश्वर अदृश्य हो जाता है, तो भगवान उसी समय उसके हाथ से अदृश्य हो जाते हैं। तो गोपियां जो हैं यही प्रभावती गलती कर लेती हैं। यशोदा मैया भीतर ढूंढती हैं और प्रभावती बाहर। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ठीक है सज्जनों, अपना समय हो गया, फिर देखते कल समय मिलेगा तो जरूर फिर से अपना ये आगे भागवत का क्लास करेंगे। बस थोड़ी सत्संग के रूप में ये चल रहा है, इसको पूरा करना है। तो आइए एक बार प्यार से बोलो राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।